students, welcome back on Mahuri Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you a very important literary device, and the literary device name is enjambment. So, student, what is enjambment? Let's begin. It is a definition of enjambment. It is a literary device in which a line of poetry carries its ideas or thought over to the next line without a grammatical pause. With enjambment, the end of a poetic phrase extends past the end of the poetic line. This means that the thought or idea steps over the end of a line in a poem and into the beginning of the next line. Enjambment is often used by poets as a means of minimizing the difference between the sound of verse and the sound of prose, creating a poem that flows freely and emphasizes unexpected beats and words for the reader. So this is the definition of enjambment. देखो, enjambment जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, जो लिटरेचर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ लाइन ऑफ पोइट्री कैरीज इट्स आइडिया और थॉट ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ग्रामेटिकल पोज. मतलब जो पोएट बात कर रहा है पहली लाइन में वही बात करते करते वो दूसरी लाइन तक पहुंच जाएगा, तीसरी लाइन तक पहुंच जाएगा विदाउट एनी ग्रामेटिकल पोज. ठीक है, मतलब वो अपने आइडिया को, अपने थॉट को कोई विराम नहीं लगाएगा, बिना विराम के वो अपनी बात कंटिन्यू रखेगा. तो एंजाम्मेंट सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन समझे तो यही एंजाम्मेंट है कि जो भी पोएट अपनी पोएम लिखता है उसमें अगर वो अपना थॉट, अपना आइडिया जो भी वो बताना चाह रहा है पोएम के थ्रू, वो कंटिन्यू करता है विदाउट ग्रामेटिकल पोज, है ना. एक लाइन से दूसरी लाइन में वो बात कंटिन्यू चल रही है या फिर तीसरी लाइन तक कंटिन्यू चल रही है, तो वो क्या होगा, हमारा एंजाम्मेंट. एंजाम्मेंट का एग्जाम्पल होगा. With enjambment, the end of a poetic phrase extend past the end of the poetic line. Enjambment के साथ क्या होता है, end of a poetic phrase, अगर कोई poetic phrase है जिसका end है वो extend करती है past the end of the poetic line. This means that the poet thought or idea steps over the end of a line in a poem and into the beginning of the next line. ठीक है, क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि अगर this means that the thought or idea कि कोई विचार, कोई ऐसा आइडिया स्टेप्स ओवर द एंड ऑफ अ लाइन, एंड ऑफ अ लाइन में इन अ पोएम, एक पोएम में, एंड इनटू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन. मतलब अगर कोई लाइन है जिसमें पोएट ने कोई बात को बोलना चाह रहा है, कोई थॉट और आइडिया उसका चल रहा है, और वो आपके क्या होगा, नेक्स्ट जो लाइन है उसके बिगिनिंग में भी वही सेम बात चल रही है. इट मीन्स वो क्या हो गया, एंजाम्मेंट का एग्जाम्पल हो गया. Enjambment is often used by poets. Poets से अक्सर यूज़ करते हैं enjambment का as a means of minimizing the difference between the sound of words and sound of prose. वो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करते हैं, साउंड ऑफ वर्ड्स और साउंड ऑफ प्रोज के बीच डिफरेंस, एंड क्रिएटिंग अ पोएम दैट फ्लोज फ्रीली एंड एम्फसाइज अनएक्सपेक्टेड बीट्स एंड वर्ड्स फॉर द रीडर. देखो, पोएम में बहुत ज़रूरी है रिदम, तो इसीलिए ये यूज़ करते हैं एंजाम्मेंट का, जिससे क्या होता है, क्रिएटिंग अ पोएम, एक ऐसी पोएम क्रिएट होती है एंजाम्मेंट का यूज़ करने से, दैट फ्लोज, जो चलती रहती है फ्लो के साथ फ्रीली एंड एम्फसाइजेस अनएक्सपेक्टेड बीट्स एंड वर्ड्स फॉर द रीडर. उसमें थोड़ी सी पोएम और इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है, जब एंजाम्मेंट का पोएट्स यूज़ करते हैं. तो अगर आप सिंपल से डेफिनेशन में समझेंगे तो एंजाम्मेंट जो है वो ऐसा, एंजाम्मेंट उसे बोलते हैं कि कोई भी थॉट और आइडिया अगर कोई पोएट कन्वे करना चाह रहा है और वो एक लाइन से दूसरे लाइन में अपने आइडिया को कंटिन्यू रख रहा है, अपने थॉट को है, तो वो एक एंजाम्मेंट का एग्जाम्पल है विदाउट एनी ग्रामेटिकल पोज. वहाँ कोई ग्रामेटिकल पोज नहीं आएगा, उसका आइडिया कंटिन्यू चलता रहेगा. मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में वही सेम आइडिया और उसके बाद तीसरी लाइन में सेम आइडिया, फिर लास्ट में एंड राइम हो जाएगा, है ना. लास्ट में हो सकता है पोज लगे, पर दो लाइन में अगर आइडिया कंटिन्यू चल रहा है तो वो एंजाम्मेंट का एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा. सो आप एक बार एग्जाम्पल्स देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसकी डेफिनेशन का. सो ये आपके सामने एक एंजाम्मेंट का एग्जाम्पल है. अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लेयर्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन. ये टी.एस. एलियट की बहुत ही फेमस पोएम है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश हुई थी. इसकी लाइन्स हैं,
ये स्टार्टिंग लाइन से उसकी, टी.एस. एलियट एक मॉडर्न पोएट है लिटरेचर के. सो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ. इसमें क्या है, जो एक्शन वर्ड्स हैं वो लास्ट में, ब्रीडिंग हुआ, जैसे मिक्सिंग हुआ, स्ट्रिंग हुआ, रेन हुआ, ये सब लास्ट में एक्टिव हैं. कौन से वर्ड्स, जो एक तरह से एक्टिव वर्ड्स हैं, वो लास्ट में बिल्कुल एक्टिव हैं. पर ये जो एक एग्जाम्पल है, इसमें एक थॉट और एक आइडिया जो है कंटिन्यू चल रहा है नेक्स्ट लाइन में. ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ. विद एलियट यूज ऑफ एंजार्मेंट द एक्शन वर्ड्स आर डेलिबरेटली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ईच लाइन. देखो, एक्शन वर्ड्स जो है डेलिबरेटली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ईच लाइन. हर लाइन के एंडिंग में जो एक्शन वर्ड्स है वो हैं, जैसे ब्रीडिंग है, मिक्सिंग है, स्ट्रिंग है, रेन है. Therefore, the reader must take a slight pause at the enjambment poetic line, even though the thought continues. But एक thought है वो continue है, पर एक action words जो है वो वहाँ रखे गए हैं. तो slight pause जो है reader ले सकता है. जैसे April is the cruelest month, breeding, liak out of the dead land mixing, memory and desire, string, dull roots with spring rain. पर यहाँ ऐसा कोई भी लाइन में हमें ये फील नहीं हो रहा कि लाइन जो है कंप्लीट हो गई. हमें नेक्स्ट लाइन को पढ़ने की बिल्कुल नीड पड़ रही है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, हमारे एंजार्मेंट का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, देयरफॉर द रीडर मस्ट टेक अ स्लाइट पोज एट द एंजार्मेंट पोएटिक लाइन इवन दाउ द थॉट कंटिन्यूज. दिस एम्फसाइज द वर्ब्स इन द पोएम एंड अंडरस्कोर्स द अपहेवल एंड रिप्रोडक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय नेचर इन अप्रैल. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, emphasize the verbs in the poem and underscores the upheaval and reproduction experienced by nature in April. April में हो रहा है, April is the cruelest month, breeding, लिया out of the dead land, mixing memory and desire, string dull roots with spring rain. कहीं भी हमें ये फील नहीं हो रहा कि हमें रुक जाना चाहिए, हमें कंटिन्यू वो लाइन पढ़ने का अपने आप आ रहा है पढ़ने में. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक थॉट और एक आइडिया जो है वो चल रहा है कंटिन्यू. सो ये क्या हो रहा है, एक एंजार्मेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें एक थॉट और एक आइडिया कंटिन्यू चल रहा है. सो स्टूडेंट, आप आई होप आपको एंजार्मेंट समझ में आ गया. एंजार्मेंट एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी आइडिया और थॉट जो पोएट अपना कन्वे करना चाहता है रीडर को, वो एक कंटिन्यू चलता रहता है नेक्स्ट लाइन में. ठीक है, उसमें कोई ग्रामेटिकल पोज नहीं आता, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ कोई ग्रामेटिकल पोज नहीं है. यहाँ कंटिन्यू टी.एस. एलियट का जो आइडिया है वो चल रहा है. अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग, लियाक आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन. सो ये पूरा एक आइडिया उसमें कंटिन्यू चल रहा है. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि एंजार्मेंट क्या है. आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझ जाएंगे. थैंक यू.